सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन आवर चैनल फ्यूचर इंडस्ट्री वेस्टोर में। सो होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी प्रे करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहे और अपने काम को आगे करते रहे। ओके। सो गाइस, लास्ट जो हम वीडियो डिस्कस किए थे हमारा लॉजिक गेट के ऊपर चल रहा था, जिसमें हम तकरीबन 6 लॉजिक गेट को कंप्लीट कर चुके हैं। इस जो लास्ट हमारा लॉजिक गेट है वो एक्स नॉर के ऊपर बेस्ड है। वो वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा एक्स नॉर क्या है, उसका टेबल क्या है, सिंबल क्या है और आपको कैसा उसको मतलब एक्सपेरिमेंट कैसा करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, बट बिफोर दैट मैं एक बार सारे समरीज को यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, और एक बात, जो वीडियोस अपलोड हो रहा है हिंदी लैंग्वेज में हो रहा है। ओके। सो यहाँ पे देखो, मैं ये ट्राई कर रहा था कि एटलीस्ट मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे पढ़ पाए। जिन लोग का उड़िया थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो हिंदी में पढ़ पाए, इसीलिए मैं हिंदी में ही स्टार्ट किया था। देयर इज नो एनी इशू, अदर एनी इश्यूज। ओके। बट मैं अभी देख रहा हूँ बहुत सारे कॉन्फिडेंटल क्वेरीज आ रहे हैं जिसमें कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भैया उड़िया में बेहतर होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप पानी कांच के ग्लास में पियो या तांबे की ग्लास में पियो, बट पानी आपको पीना है, सीधी सी बात। सो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे भी वैसे ही कुछ ऐसा है कि आपको हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो या उड़िया में पढ़ो, आपको चीजें समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको मतलब पढ़ाई करना चाहिए। बस इतना ही फंडा है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं। मैं देखता हूँ ये हमारा आज जो लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है आज के क्लास के बाद। मैं ट्राई करूंगा आगे की जो भी क्लासेस होगा मैं उड़िया में करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे भी हम उड़ीसा जेई की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ पे करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सो लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, बट ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, हम उड़िया में करेंगे। बट ठीक है, बट बिफोर दैट मैं कुछ समरीज यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि हम क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं और आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ये चीज डिस्कस करने के बाद लास्ट में एक्स नॉर के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं ये करता हूँ, पहले हमारा गेट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको समरीज डिस्कस करूंगा। ठीक है। सो आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो एक्स नॉर के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, एक्स नॉर के ऊपर। लास्ट हम क्या पढ़े थे, एक्स और पढ़े थे। ठीक है, एक्स और पढ़े थे जिसमें दोनों इनपुट होगा तो वहां पे फॉल्स होता था, दोनों इनपुट सेम होगा तो फॉल्स होता था, रेस्ट ऑफ द प्लेस हमारा वन हो रहा था। ऐसा कुछ था ना। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा एक्स नॉर के गेट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होगा यहाँ पे। यहाँ पे दोनों सेम इनपुट जहाँ पे होगा ना वहां पे वन हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम इनपुट है, एक्स नॉर में क्या हो रहा था, इसमें जीरो हो रहा था, बट यहाँ पे वन हो जाएगा। बाकी सब सेम है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो पहले इसका सिंबल डिस्कस कर लेते हैं। सो एक्स नॉर का सिंबल कुछ ऐसे दिखता है यहाँ पे, सिंबल। ठीक है, एक्स नॉर का सिंबल यहाँ पे कैसे दिखता है, ये होता है एक्स नॉर का सिंबल। ठीक है, ये होता है एक्स नॉर का सिंबल, जिसमें ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का डेसिमल का सिंबल आ जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा आपके क्रिएट होने के बाद। किसमें ये होता है एक्स नॉर का सिंबल। ओके, जितने भी सारे गेट्स पढ़ा रहा हूँ आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, और इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ए बार इज इक्वल टू प्लस ए बी, यहाँ पे हाँ प्लस ए बी, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका सिंबल। उसके बाद में क्या बताया था, ट्रूथ टेबल। हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल में क्या बनाना है, बस एक्स्ट्रा आपको ए बी, ए डॉट बी, ये हो गया। उसके बाद जीरो जीरो, वन एंड वन, जीरो एंड वन, जीरो एंड वन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो सेम वैल्यूज आ रहा है इनपुट। हमारा इनपुट यहाँ पे सर्किट में क्या पास हो रहा है, जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब दोनों इनपुट्स हमारा सेम हो रहा है, इसीलिए हमारा आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम इनपुट है, यहाँ पे वन हो जाएगा, रेस्ट प्लेस आई कैन
राइट, 0। ओके, ये हो गया उसका ट्रूथ टेबल। सिंबल बता दिया, ट्रूथ टेबल बता दिया। और नेक्स्ट आपको क्या याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, उसका सेटिस्फेक्शन, उसका क्या क्या वैल्यू, इसमें क्या क्या एनेबल है। पहले पढ़ लेते हैं कि एनेबल और डिसेबल। एनेबल और डिसेबल, एनेबल डिसेबल क्या क्या होता है इसमें। देखो, एक्स नॉर्म में जो मैं पढ़ाया था, एक्स नॉर्म में क्या बताया था, वहां पे 0 बफर होता था और 1 इन्वर्टर होता था, ठीक है। 0 बफर हो रहा था और 1 इन्वर्टर हो रहा था। बट यहाँ पे 0 1 कुछ भी नहीं लगेगा, बस यहाँ पे क्या लगेगा, इसका जो एनेबल डिसेबल में ये क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल बफर होता है, कंट्रोल बफर होता है। और क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर ये होता है उसका। एनेबल डिसेबल में क्या होता है, कंट्रोल बफर होता है, कंट्रोल इन्वर्टर होता है। जब क्वेश्चन आपको आएगा वहां पे ये पूछेगा कि which गेट इज ओनली क्रिएटिंग देयर एनेबल डिसेबल which इज बफर एंड इन्वर्टर। ओके, कौन सा ऐसा गेट है जिसमें सिर्फ आपको इन्वर्टर और बफर ये दोनों एनेबल और डिसेबल देखने को मिलेगा। आपको ऑप्शन में सारे गेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वहां पे एक्स नॉट चूज करना पड़ेगा। ये उसका सिंपल फंडा है, ठीक है। ये हो गया उसका एनेबल और डिसेबल। उसके बाद ये कौन सा फॉलो करता है, मतलब लॉ क्या क्या फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव फॉलो करता है, कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये है, ये बोथ कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लॉ को ये फॉलो करता है, ठीक है। हम क्या क्या पढ़े इस क्लास में, हम पढ़े पहले इसका सिंबल पढ़े, जिसमें आपको दो इनपुट यहाँ पे हम कंसिडर किए और जिसमें एक्स नॉर के सर्किट के अंदर पास हुआ और एक बबल्ड लगा हुआ है, इसीलिए इसके अंदर सर्कल बना ए डॉट बी का सर्कल। ओके, उसको हम ए बी का बार प्लस ए बी इजी ए बी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको ये फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद एनाबल और डिसेबल की बात करूं, यहाँ पे 0 और 1 कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा कंट्रोल बफर और कंट्रोल इन्वर्टर। इसका जो एनेबल और डिसेबल फॉर्म होता है, इसमें बफर और इन्वर्टर सिर्फ लगता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन करता है, जिसमें कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, इसमें दोनों सेटिस्फेक्शन करता है, ठीक है। ट्रूथ टेबल की बात करूं, दोनों इनपुट जब हमारा सेम होगा तब जाके हमारा आउटपुट भी 1 आएगा। मतलब एक्स और में क्या हो रहा था, एक्स और गेट में क्या हो रहा था, वहां पे एक्स और में क्या हो रहा था, वहां पे जब दोनों इनपुट सेम होता था आउटपुट हमारा फॉल्स होता था, मतलब 0 आ रहा था। बट यहाँ पे जस्ट उल्टा, दोनों इनपुट जब सेम होगा तब हमारा आउटपुट 1 आएगा, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस 0। ओके, सो ये था सिंपल फंडा। और क्वेश्चंस भी आएगा तो डेफिनेटली आपको गेट के ऊपर ही, सिंबल के ऊपर ही आएगा। क्वेश्चंस देखा हूं कि एग्जाम में क्या होता था ना, एग्जाम में ये लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ता था, ठीक है। लॉजिक गेट को छोड़ के ही जाते थे सारे के 4-5 क्वेश्चंस तो उसमें बनता ही बनता है। और सबसे बढ़िया बात करूं, ये जो लॉजिक गेट, हम 7 लॉजिक गेट अब तक पढ़ लिए हैं, डेफिनेटली आप ये 7 गेट को थोड़ा सा भी याद रख के जाओगे ना कोई भी एग्जाम पे, आप चाहे उड़ीसा की टीचर्स रिक्वायरमेंट वैकेंसी दो या गेट की एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें गेट का जो गेट एग्जाम होता है ना आईआईटी और एनआईटीज में एमटेक और पीएचडी करने के लिए, वहां पे भी आपको हेल्पफुल होगा। और बहुत सारे इंटरव्यू सेशंस में भी आप लोगों को पूछा जाएगा कि भाई लॉजिक क्या होता है, एंड और गेट का लॉजिक क्या है, बता दो, बस इतना ही बता दो। ऐसा टाइप का भी आप लोगों को पूछा जाता है। सो डेफिनेटली ये सारे गेट्स आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एज वेल एज योर और भी बहुत सारे एग्जाम में हेल्पफुल होगा। सो डेफिनेटली, तो हम क्या क्या आज पढ़े, हमारा आज जो कंसेप्ट था वो एक्स नॉर के ऊपर था, ठीक है। जिसमें अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक्स नॉर के बारे में पढ़ लिया हम। सो अभी थोड़ा मैं समरीज डिस्कस कर लेता हूँ कि अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़े हैं और आगे क्या क्या सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमारा जो क्लासेस चल रहा था वो किस में चल रहा था, एक सेकंड गाइस, हाँ, हमारा जो क्लासेस चल रहा था वो उड़ीसा जेई 2025 की बैच के लिए, जो एमसीए करना चाहते हैं, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो करना चाहते हैं, हमारा उसमें क्लास चल रहा था। जिसे हमें हमारा टोटल क्या कितना सेशन है यहाँ पे, एक है कंप्यूटर का, ठीक है, और एक मैथ का, ठीक है। ये दो पेपर हमें एग्जाम में पढ़ के जाना है।
जिसमें अराउंड 60 क्वेश्चंस इसमें से और 60 क्वेश्चंस इसमें से, ठीक है। ये दोनों पार्ट से हमारा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। सो हर क्वेश्चंस का जो मार्किंग होता है कितना होता है, 4 होता है। 240, हाँ, 120, 120 विच इज, सो यहाँ पे क्या होता है हमारा दोनों सेशन में, इसमें से 60 क्वेश्चंस और इसमें से हमारा 60 क्वेश्चंस, वेटेज हाफ हाफ रहता है, ठीक है। सो हम जो कंप्यूटर सेशंस में क्या क्या सब्जेक्ट आता है, जिसमें आता है क्या, फर्स्ट आपका सी लैंग्वेज, ओके, सी लैंग्वेज आता है। उसके बाद आपका क्या आता है, नंबर सिस्टम्स आता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और क्या आता है इसमें, और क्या आता है, लॉजिक गेट्स आता है, लॉजिक गेट आता है, ठीक है। लॉजिक गेट के बाद आप लोग का क्या आ जाएगा इसमें, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, हिस्ट्री पढ़ेंगे, HISTORY, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, और लास्ट हमारा क्या, MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट का शॉर्ट नेम्स, ठीक है, शॉर्टकट की शॉर्टकट कीज, ठीक है। इतना चीजें जो पढ़ लिए कंप्यूटर के ऊपर, जो भी इतने को बस पढ़ के चले जाए, वो 60 में से डेफिनेटली मैं कहता हूँ आराम से वहां पे वो 50 आसपास के आराम से वो करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अंदाजा से नहीं बोल रहा हूँ कि 60 से 60 करके आ जाएंगे, मैं प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूँ कि 60 में से कम तो आप 50 कर लोगे, और 50 में से डेफिनेटली सबका सही गलत सही आंसर होगा। और एग्जाम में हमेशा याद रखो, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। मैं आगे जो जो भी क्लासेस करूंगा वो बता दूंगा आप लोगों को कैसा एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है और किसको पकड़ के चलना है, सारी चीजें बताऊंगा। बस अभी थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि आपको इतना चीजें कंप्यूटर में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। जिसमें से हम क्या किए, सी लैंग्वेज का ऑलरेडी क्लासेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, नंबर सिस्टम का भी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, लॉजिक गेट का आज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा, ये होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और एक क्लास रखूंगा मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को क्या क्या पढ़ना है, कौन सा हार्डवेयर पार्ट और सॉफ्टवेयर पार्ट आपको पढ़ना है, ये बता दूंगा, पढ़ना आप लोग का है, ठीक है। उसके बाद एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का बहुत सारे शॉर्टकट कीज मैं आपको बता दूंगा कहां से पढ़ना है, एग्जैक्टली मैं बता दूंगा। ये जो ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर पार्ट, एमएस वर्ड और एक्सेल, ये चार जो चीजें है ना, मैं आपको बता दूंगा कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तरीका भाई बता दूंगा सारी चीजें। आप उसको बस वहीं से पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना और एग्जाम के टाइम रिवाइज कर लेना। ये हो गया। बाकी ये जो तीन चीजें था, ये लॉजिकल बिल्ड माइंडेड था, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। सी लैंग्वेज का प्लेलिस्ट बन चुका है, नंबर सिस्टम का, लॉजिक गेट का, तीनों का प्लेलिस्ट बन चुका है। चैनल में आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे, सारे आपको वहां पे मिल जाएगा। चैनल का नाम फ्यूचर इंडिया सीबीएसई सबको पता है, और टेलीग्राम आईडी में भी मैं, कोई दिक्कत नहीं, जिन लोग भी सर्च करने में दिक्कतें फेस कर रहे हैं, आप लोग मैं भेज देता हूँ। यहाँ पे टेलीग्राम का आईडी में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग वहां पे जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। चैनल का नाम क्या है, फ्यूचर इंडिया सिवेश्वर, फ्यूचर इंडिया इंडिया सिवेश्वर, ये हमारा टेलीग्राम आईडी है। सारे चीजें सारे यहाँ पे कैपिटल में सर्च मारना, तब जाके आप लोग को फ्यूचर इंडिया सिवेश्वर की टेलीग्राम मिल जाएगी आईडी। वहां पे मैं स्टडी मटेरियल्स भेजता रहता हूँ, और उसके साथ साथ तीनों जो प्लेलिस्ट है मैं वहां पे भेज दूंगा, ठीक है। ये हो गया कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर में ये इतना ही बस पढ़ लो भाई, प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ पे कोई तुक्केबाजी नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं खुद एग्जाम लेके आया हूँ, खुद रैंक लेके आया हूँ। और कम से कम हमारा चैनल से अराउंड 400 या 500 बच्चे ऑलरेडी रैंक रख के जा चुके, अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, और 2 ईयर से हो गए, लास्ट ईयर जो बच्चे पास आउट हुए थे उन लोग का प्लेसमेंट भी लग चुका है, ठीक है। सो प्रॉमिस करता हूँ भाई, थोड़ा ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, ठीक है।
डेफिनेटली सबका एग्जाम अच्छा होगा और मैं जो बता रहा हूँ बस उसको फॉलो कर लो। बाकी एग्जाम तक मैं आप लोग के साथ रहूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है सारी चीजें बताऊंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है या बीच में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सारी चीजें गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, इसीलिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज की ज्यादा एम्फासिस देता हूँ। देखो गवर्नमेंट कॉलेज में ना, मेरा एक दोस्त का क्या हुआ, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा था, वहां पे सारे प्रोफेसर होते हैं जो गवर्नमेंट की प्रोफेसर होते हैं, उन लोग का कहीं ना कहीं बेस बहुत ही अच्छा रहता है। तो उन लोग का कॉलेज में बहुत सारे बच्चे क्या किए, उनके जो प्रोफेसर थे उनके थ्रू वो इंटर्नशिप मिल गया उन लोग को। अभी वो डिलॉयट में एमएनसीज में, बहुत सारे एमएनसीज में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सो ये गवर्नमेंट का फायदा होता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, स्कॉलरशिप से पढ़ाई करो अपना, ज्यादा कोई घर से स्टडी लोन या घर से ज्यादा पैसा लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग खुद की स्कॉलरशिप से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी ये सारे सिलेबस हैं। जो लोग सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी जिसमें एमसीए होता है, ठीक है। सीयूईटी पीजी जिसमें एमसीए होता है, ठीक है। और एक मैं सेशन ले लूंगा कल, और एक मैं सेशन ले लेता हूँ कि एमसीए, आप एमसीए कहाँ से और के कौन सा तरीके से कर पाओगे, ठीक है। एमसीए और भी होता है, निमसेट होता है, निमसेट भी होता है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और हमारा ओजेई होता है। ये 3 एग्जाम आप लोग दे सकते हो। तीनों एग्जाम में ये सारे सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर सेशन से। ये 3 एग्जाम क्या-क्या है, मैं कल एक सेशन लूँगा जिसमें हम सीयूईटी पीजी और निमसेट के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा कंप्यूटर पार्ट्स का। कंप्यूटर्स पार्ट्स में और क्या हम पढ़े यहाँ पे, लॉजिक गेट का बात करूँ यहाँ पे। लॉजिक गेट में हम पढ़े फर्स्ट एंड गेट पढ़े, और गेट पढ़े, नांड गेट पढ़े, नॉर गेट पढ़े, ठीक है। नॉट गेट पढ़े, उसके बाद एक्स और, उसके बाद एक्स नॉर,